Very good afternoon to all guys. So today we are going to discuss about the blood clotting. Okay, the process of blood clotting and basically mechanism of blood clotting. जब हम लोगों को चोट लगती है तो बेसिकली जो ब्लड क्लॉटिंग होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है उसका क्या मैकेनिज्म होता है, वो कैसे होता है, परफॉर्म्स कैसे होता है, उस पर हम लोग स्टेप वाइज क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो देखो, जनरली जब हम लोग कोई भी वर्क करते रहते हैं, चाहे वो शार्प नाइफ के साथ हो या कहीं भी, तो सडनली क्या होता है, चोट लग ही जाता है. अब जब हम लोगों को क्या होता है, बेसिकली चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वहाँ पे देखना कटिंग साइड पे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है. फर्स्टली क्या होता है, जब बॉडी में बेसिकली क्या हो, इंज्योर्ड फॉर्म होती है, इंजरीज होती है, तो इंजरी ऑफ बॉडी पार्ट्स, उस बॉडी पार्ट से क्या होती है, ब्लड आना स्टार्ट होता है. बॉडी पार्ट से जब ब्लड आना स्टार्ट होता है तो ब्लड कमिंग आउट एट इंजरी साइड एंड कॉन्टेक्ट विद द एयर. ठीक है, वो क्या होती है, बॉडी पार्ट्स में रिलीज हो जाती है, बाहर आना स्टार्ट हो जाती है. देन ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड रिएक्शन रिलीज स्पेसिफिक केमिकल्स या स्पेशल केमिकल्स. ओके, मत मीन्स ये है कि जब ब्लड क्या होती है, जब आउटर सरफेस में आती है तो कांटेक्ट किसके साथ होगा, एयर के साथ. तो एयर के कांटेक्ट में वो जैसे ही आता है उसमें कुछ स्पेसिफिक जो केमिकल्स होते हैं वो सीक्रेट होना और रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. दोज केमिकल्स आर फास्फोलिपिड्स, कैल्शियम प्लस प्लस एंड बेसिकली एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स. दिस फैक्टर आर हेल्प टू कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टू एक्टिवेट थ्रोम्बिनेज. ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड में यानी कि बेसिकली प्लेटलेट्स में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन. इसको क्या करता है, ये जो इनएक्टिवेट फॉर्म होता है उसको एक्टिवेट किया जाता है. ठीक है, तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो पहले फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का. ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन होता है. ठीक है, जो क्या है गाइस, इनएक्टिवेट फॉर्म में है. जब ये कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, देखो रिएक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ जब ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, सो दे आर बेसिकली कन्वर्जन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. दिस इज अ बेसिकली एक्टिवेट फॉर्म एंड द कन्वर्जन इज ड्यू टू प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी. याद रखना, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी के थ्रू ही क्या होता है ये गाइस, कंप्लीट होता है. नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, मीन्स जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन इनएक्टिवेट था उससे एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया. देन ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिएक्ट करता है, देखो रिएक्शन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन विद कैल्शियम एंड ट्राइपेज एंजाइम. ये फिर से कैल्शियम एंड ट्राइपेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है एंड जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये प्लास्टिन जो वर्ड है वो कन्वर्ट होगा, निकलेगा एंड थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है यानी कि बेसिकली एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज हो जाएगा. सो देखो, ये जो कंपाउंड है वो स्पेशली कैल्शियम और ट्राइपेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है एंड दे आर बेसिकली फॉर्म द एंटी थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल. ओके, जो इनएक्टिवेट हो जाता है. अच्छा, इसके बाद इसको एक्टिवेट करते हैं कैसे, यहाँ पे कन्वर्जन होता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन का. मीन्स जो एंटी थ्रोम्बिन है वो क्या हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन. इनएक्टिवेट हुआ तो प्रो में कन्वर्ट हो गया. सो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो अभी इनएक्टिवेट है, अब उसको एक्टिवेट करते हैं किसमें, थ्रोम्बिन में. ओके, तो यहाँ पे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे और जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक फैक्टर आता है, यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज आता है कि एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, वो यहाँ पे रिएक्ट करना स्टार्ट करता है. आपके HDA जो होता है, बहुत सारे और फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं एंड बेसिकली जो इनएक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है. प्रोथ्रोम्बिन में जैसे ही कन्वर्ट होता है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है. थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिविटी के बाद ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया एंड थ्रोम्बिन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का क्लॉटिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, थ्रोम्बिन होता है गाइस. थ्रोम्बिन एक स्पेशल प्रोटीन्स होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो क्या करता है, फाइब्रिनोजिन को क्या करता है, जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. सो यहाँ पे देखो, रिएक्शन ऑफ थ्रोम्बिन विथ
फाइब्रिनोजन। ओके, मीन्स क्या है, थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। फाइब्रिनोजन जो है वो एक्चुअल में ब्लड में ऐसा मिलेगा आपको ओवल शेप में, बट जैसे ही थ्रोम्बिन उसके साथ ऐड होता है, अटैच होता है, टच करता है, ये जो होता है ऐसा फिलामेंट बना देते हैं जो क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, सॉल्यूबल नहीं होते आपके प्लाज्मा में या फिर ब्लड में। ओके, और ये क्या है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो कैटेगरीज है इसका, ओके नेक्स्ट क्या होता है गाइस, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। मीन्स ये जो फाइब्रिनोजन है जब वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, ये क्या है अभी इनएक्टिवेट फॉर्म में है, जब वो थ्रोम्बिन के साथ कनेक्ट होता है तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस, और दैट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बेसिकली फाइब्रिन। दिस इज द एक्टिव फॉर्म, दैट इज अ जेल स्टेट। ओके, कौन से स्टेट में आ गया, जेल स्टेट में। देन फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नेटवर्क। अब ये देखो, ये जो फाइब्रिन है यानी मीन्स ये, और जो ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब मीन्स ये है कि आपका आरबीसी और जो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये जो है फाइब्रिन, वो दोनों ऐड होके क्या बनाता है, बेसिकली नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर देता है, जो बेसिकली जो इंजर्ड साइड है, इंजरी हो जहाँ पे हुआ है वहाँ पे जाके क्या होता है, ये क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ब्लड लास्ट में फिर क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो ये जो आपको पूरा जो एक्टिविटीज़ है वो ब्लड क्लॉटिंग पे है। ठीक है, रिएक्टिविटी कैसे हो रहा है आपको एक आउटर व्यू दिखाऊं क्या मैं, देखो रिएक्टिविटी समझा रहा हूँ। सपोज करो गाइस कि ये ब्लड वेन है, ठीक है, ब्लड का क्या है, वेन्स है, ये जो जैसे कटिंग है ये वाला ब्लड वेन, यहाँ से हम लोगों का जैसे कोई बॉडी पार्ट्स क्या हो गया, कट गया। ठीक है, बॉडी पार्ट जैसे ही कटेगा, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वहाँ से बॉडी पार्ट कट गया, तो ब्लड जो सेल्स थे, आरबीसी जो हैं, ठीक है, आरबीसी जो हैं, जो बेसिकली क्या फ्लो कर रहे हैं, इनसाइड द वेन्स में फ्लो हो रहा है, दे आर डिस्टर्ब एंड दे बेसिकली लॉस्ट थ्रू द कटिंग पोर्शन। ये जो कटिंग पोर्शन है वहाँ से वो क्या हो रहा है, लॉस्ट होना स्टार्ट हो गया, ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे WBCs आती है, सॉरी प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स जो हैं, ये जैसे प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स है ये स्पेसिफिक क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन रिलीज़ करता है। ओके, थ्रोम्बिन जब ये रिलीज़ होता है, देखो पहले तो प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ होगा ना, इससे पहले रिलीज़ होता है प्रोथ्रोम्बिन, तो समझ लो ये प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ होने के बाद उसमें क्या ऐड होता है गाइस, कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम प्लस प्लस जैसे इसके साथ ऐड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। अब ये समझ लो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम आयन लग रहा है, आपका एंटी हीमोफिलिक लग रहा है, ओके, आपका फॉस्फोलिपिड्स ऐड हो रहा है, काइनेज इंजाइम्स आ रहे हैं, HDX12 आ रहा है। तो ये सारे जो केमिकल्स है वो जब रिएक्ट करते हैं तब ये एक्टिवेट थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। एक्टिवेट जो थ्रोम्बिन है ये बेसिकली क्या होता है गाइस, जो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन जो है सपोज करो कलर्स या वो समझ लो ऐसा दिखाई देता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब रिलीज़ हो रहा है ना, यहीं से निकल रहे हैं अभी इंजर्ड साइड से। तो ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये स्पेसिफिकली क्या होता है, जब वो किसके साथ कनेक्ट होता है, थ्रोम्बिन के साथ कनेक्ट होता है। सो द थ्रोम्बिन आर कन्वर्टेड टू द फाइब्रिन। कन्वर्जन क्या होगा इसका, फिर ये कन्वर्ट होगा, ये सॉल्यूबल होता है किसमें, प्लाज्मा में, ये कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्यूबल कॉलमनल स्ट्रक्चर्स में। तो ये जो इनसॉल्यूबल फॉर्म बना, ये इनसॉल्यूबल फॉर्म क्या होता है, ये देखो फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन के साथ ये जेल स्टेट में गया और ये फिर ब्लड सेल्स के साथ, ये जो आरबीसी है उनके साथ कनेक्ट होता है। और ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन नेट यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। अब नेट है, नेटवर्क है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो फंसना स्टार्ट हो जाएगा, फंसना स्टार्ट होता है। और ये जो ब्लड सेल्स हैं ये इस पर जाके इसका हेल्प करते हैं और ये पूरी तरह से क्या हो जाता है गाइस, क्लॉट हो जाता है। जब तक नेटवर्क ऐसा बना नहीं रहता,
ठीक है। तब तक क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो रिमूव होते रहते हैं, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग होने मतलब नेटवर्क बनने के बाद ब्लड सेल्स क्या होते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते और वहीं पे रुक जाता है, यानी नेटवर्क जैसा एक कॉम्बिनेशन कौन फॉर्म करता है, फाइब्रिन कन्वर्ट करता है और वही फिर क्लॉटेशन यानी कोगुलेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट क्या है आपका ब्लड क्लॉटिंग है।